हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने भीड़ को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की जहां मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपी बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को गिरफ्तार किया गया, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि विसर्जन करने निकल रहे लोगों को गाड़ी तेजी से कुचलते हुए निकल जाती है। वहीं घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इधर कलेक्टर और एसपी से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बात की है। जशपुर की घटना को लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कल जिला बंद का ऐलान किया है। साथ ही यूपी के सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आज बड़ा हादसा हुआ। यहां पर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एमपी के 11 लोगों की मौत हुई है। इनमें 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। यह हादसा झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के भांडेर रूट पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉले में 32 लोग सवार थे। रास्ते में ट्रैक्टर के सामने अचानक एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में वाहन धान के खेत में पलट गया। हादसे में मारे गए सभी लोग मध्य प्रदेश के दतिया के पांडुघर के रहने वाले थे, जो कि झांसी के छिरौना गांव में बने माता के मंदिर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने पहली फसल होने पर सभी लोग छिरौना माता को ज्वार विसर्जित करने के लिए झांसी जा रहे थे और तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए बने मंच के पास हुई एक शख्स की हत्या के मामले में एक निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। निहंग सरबजीत सिंह ने दावा किया कि उसने ही हत्या की थी। पुलिस निहंग को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी, जिसके पहले उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर में हाल ही में व्यक्ति की हत्या के संलिप्त आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मुल्पावा जिले में एक मुठभेड़ में ढेर किया था। इसके बाद जवानों ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकी तजील अहमद को भी मार गिराया। वहीं सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके के महर जंगल में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इसमें यूबीजीएल के साथ ही AK-47 राइफल, एक यूबीजीएल ग्रेनेड, 45 राउंड की सेल्फ लोडिंग राइफल, 6 राउंड की 303, 47 राउंड की AK-47 भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक GCO समेत 2 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गई हुई थी, जहां पर आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गृह मंत्री जेल में वीर सावरकर को भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि गृह मंत्री 3 दिवसीय अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सावरकर को वीर की उपाधि सरकार प्रशासन ने नहीं दी। 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर के आगे वीर शब्द को जोड़ा है। देश की जनता ने अपने मन से सावरकर के नाम के सामने वीर जोड़ा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा के क्षेत्र में सशक्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पिछले 15-20 सालों से लटका हुआ था। पीएम ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृतकाल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। पीएम ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास करना है। पिछले 7 साल में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी ने आज गुजरात को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाया गया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बता दें कि इस हॉस्टल में 1500 छात्रों के रहने की सुविधा होगी। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को यह बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष स्थान पर। दिल्ली में कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्हें बुखार और कमजोरी होने पर उन्हें भर्ती करवाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर से शीतकाल के लिए शाम 6:45 से बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने कहा कि आज विजयदशमी के अवसर पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित कर दिया गया। मुंबई तट पर क्रूज पार्टी में ड्रग्स से संबंधित मामले में आरोपी आर्यन खान ने आज अपने माता पिता से बात की। जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन ने मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर से अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इसके बाद मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश में बढ़ रही नशे की लत पर चिंता भी व्यक्त की। युवाओं को नसीहत देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी में नशीले पदार्थ खाने की लत लग रही है। बड़े से लेकर छोटे तक इस काम में व्यस्त हैं। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह से देश के युवाओं को ड्रग्स के दायरे से बाहर निकाला जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। नया खाई के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के ग्राम कुरुद्दी पहुंचे और दशहरे के अवसर पर अपने पैतृक घर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से चर्चा भी की। साथ ही अपने बचपन के दोस्त नारायण निषाद से भी मिले और उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर रायपुर भी लेकर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजशाही पोशाक के साथ ग्वालियर की देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने रियासतकालीन शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया भी मौजूद रहे। बता दें कि महाराजवाड़ी की गोरखी में देवघर मौजूद है। रायपुर की पुलिस लाइन में विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी यहां मौजूद रहे। बता दें कि यहां हर साल दशहरे के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। भोपाल की नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान जिले के डीआईजी इरशाद वली अपने तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गरियाबंद पुलिस लाइन में दशहरा के मौके पर एसपी पारुल माथुर ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने शस्त्र चलाकर भी देखा। एसपी ने कहा कि दशहरे के अवसर पर पुलिस विभाग के अस्त्र शस्त्र की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। विजयदशमी के अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में भी शस्त्र पूजा की गई, जिसमें एसपी समेत पुलिस कर्मियों ने मां दुर्गा की आराधना की। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस ने अपने हथियारों को रखकर बुराई के खात्मे और लोगों की सुरक्षा के लिए शक्ति देने की कामना की। ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहीदी स्मारक की बड़ी शाला पर सन 1957 की क्रांति में इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्रों की पूजा हुई। एक ऐतिहासिक तोप को भी चलाया गया। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के पास बनी प्राचीन गंगादास की बड़ी शाला में इन अस्त्र शस्त्र को सहेज कर रखा गया है। सीएम शिवराज एक महीने में चौथी बार रैगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां
उन्होंने सहवाल गांव में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी का झंडा लहराकर विजय अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागड़ी को जिताने की जनता से अपील की। उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गए हैं। वहीं खंडवा के बरवाह में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। वहीं उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में करीब 2 किलोमीटर का रोड शो भी किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी खंडवा से 5 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। भोपाल में भी महिला कांग्रेस ने निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने भाग लिया। हर ब्लॉक स्तर पर शिविर का आयोजन कर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 3 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंची। जगदलपुर एयरपोर्ट में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद भी लिया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्य विधानसभा में 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने इस इस्तीफे के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ होने की बात कही। वहीं भाव सिंह के बयान को बीजेपी ने अपरिपक्व बताया। बिलासपुर में कांग्रेस के नए शहर अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद एक बार फिर जिले के नए राजीव भवन के लिए कवायद तेज हो गई है। पुराने बस स्टैंड के पास की जमीन का प्रस्ताव नगर निगम की सामान्य सभा ने पास कर दिया। विपक्ष अब भी प्रस्तावित जमीन को लेकर आपत्ति जता रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रस्तावित जमीन सामुदायिक उपयोग की जमीन है, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना थी। हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के आरटीओ प्रेम प्रकाश शर्मा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गोपी चंद्र मेश्राम, राकेश कुमार गौतम और संदीप कुमार गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने करखड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें महाकाल की प्रतिमा भी भेंट की और सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने पालनपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दशहरा के मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव खरगोन के बोरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ हर साल की तरह इस साल भी सुसज्जित और बलून से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर दशहरा स्थल पर पहुंचे, जहां पर दोनों भाइयों ने शमी के पेड़ की पूजा की और सभी लोगों को दशहरे की बधाई दी। राजधानी भोपाल में भी रावण दहन किया गया। टीटी नगर दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान वैक्सीन की तीर से रावण का अंत किया गया। वहीं रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया था। इस मौके पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। खरोड़ा के विभिन्न पंडालों से माता दुर्गा की विदाई दी जा रही है। दशहरे के मौके पर खरोड़ा के मुख्य मार्ग पर दुर्गा पंडालों से निकली हुई टोलियों ने नाचते गाते माता दुर्गा को विदाई दी। इसके बाद खरोड़ा के नए बस स्टैंड में रावण दहन किया गया, जिसमें जमकर आतिशबाजी हुई। गरियाबंद के कांदा डोंगर में दशहरा के पर्व धूमधाम से मनाया गया। दरअसल 84 गांव से पताका लेकर लोग डोंगर के नीचे पहुंचते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ जमकर थिरकते हैं और फिर पताका लहराकर खुशियां मनाते हैं। ये रिवाज कई 100 साल पुराना बताया जाता है। राजनांदगांव के कालीबाड़ी मंदिर परिसर में बंगाली समुदाय के लोगों ने विजयदशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और पति की लंबी आयु के साथ परिवार में सुख और समृद्धि की कामना की। गरियाबंद में श्रद्धालुओं ने नमाकों से माता दुर्गा को विदाई दी। जिले में पहली बार नगर पालिका की पहल पर क्रेन से माता की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। हर साल तालाब में विसर्जन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते इस साल पालिका ने क्रेन के माध्यम से विसर्जन का बीड़ा उठाया। जबलपुर में विजयदशमी के मौके पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जुलूस निकाले गए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव और धूमधाम के साथ नाचते गाते मां जगत जननी को विदाई दी। आगरमालवा के तनोड़िया में दशहरे का पर्व कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ पर रावण को जलाने की बजाय पत्थरों से मारने की परंपरा है, जो कई सालों से चली आ रही है, जिसके तहत गांव वालों ने मिट्टी और मटकों से बने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को पत्थर से मारने की परंपरा निभाई।
खरोरा में विशाखापट्टनम से आए आतिशबाजियों ने रावण दहन पर जोरदार आतिशबाजी की। रामलीला के मंचन के साथ ही रावण का वध हुआ। इसके बाद लोगों ने अशोक के पत्तों को एक दूसरे को देकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सारंगढ़ क्षेत्र में दशहरा उत्सव अनोखे दम के साथ मनाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। रियासत काल से यहां पर विजयदशमी पर गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां मिट्टी का टीला बना रहता है, जिसमें प्रतिभागियों को चढ़ना रहता है और जो सभी अवरोध को पार कर टीले के ऊपर चढ़ता है उसे विजेता माना जाता है। आगरमालवा के अरनिया और देवली गांव में ग्रामीणों ने अनूठी परंपरा को निभाते हुए चुल का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नंगे पैर दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा निभाई। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। चुल पर चलने वालों से छोटे बच्चे और महिलाएं के साथ ही पुरुष भी शामिल हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर में आदिवासी समुदाय ने दसई कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहने नजर आए। वहीं सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्मा महोत्सव के दौरान रेणुका सिंह ने भी नृत्य किया। हर साल विजयदशमी पर्व के मौके पर आदिवासी समुदाय दसई कर्मा महोत्सव का आयोजन करता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। वहीं प्रदेश में अब 200 से भी कम कोरोना के एक्टिव मरीज बचे हैं। शुक्रवार को 8,845 जांच में केवल 10 मरीजों की ही पुष्टि हुई, जबकि 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 22 जिलों में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले। इसके साथ ही आज एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में संक्रमण 0.11% हो गया है। सागर टीकमगढ़ रोड पर ज्वाला विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें एक 16 साल के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर पाया गया, जहां पर 5 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देवी दर्शन के लिए चंद्रपुर जाने के लिए घर से निकला था और तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। धमतरी के 2 ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में फरार मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से चोरी के गहने भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने सदर बाजार स्थित सकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।